नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल यूपी 50 में आपका स्वागत है। आज हम लोको पायलट के बारे में बात करेंगे कि लोको पायलट क्या होता है, लोको पायलट के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और लोको पायलट बनने के लिए आपको कौन कौन से ट्रेड में क्या करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पद का नाम। पदनाम जो होता है वो है असिस्टेंट लोको पायलट। असिस्टेंट लोको पायलट। असिस्टेंट लोको पायलट के बाद इसकी जो क्वालिफिकेशन है, योग्यता, इसके लिए बीटेक, डिप्लोमा और आईटीआई के बच्चे इसका फॉर्म भरते हैं। बीटेक, डिप्लोमा और आईटीआई। एज लिमिट जो है इसकी है, एज लिमिट, इसकी एज लिमिट 18 से 30 साल जनरल के लिए है। जनरल के लिए है, प्लस 3 साल ओबीसी और 5 साल एससी वालों को इसमें छूट मिल जाती है, एससी एसटी उस हिसाब से। अब इसके पेपर के बारे में बात करते हैं। इसमें 3 चरण में पेपर होता है। पहला होता है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा होता है मुख्य परीक्षा और तीसरा होता है साइको टेस्ट। जो प्रारंभिक परीक्षा होती है ये केवल क्वालिफाइंग मात्र होता है। प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाइंग मात्र होती है। ये आपका इसमें 75 क्वेश्चन रहता है। 75 क्वेश्चन में आपका रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस रहता है। और मुख्य परीक्षा आपका ये 100 नंबर का रहता है, जिसमें आपका 20 नंबर का जीके, मैथ, साइंस, रीजनिंग, जीके, मैथ, साइंस, रीजनिंग, प्लस एक फेज में क्वालिफाइंग टेस्ट आता है 75 नंबर का। 75 नंबर का क्वेश्चन आता है क्वालिफाइंग, जिसमें आपको ट्रेड से पूछा जाता है। आपने कौन से ट्रेड से आईटीआई किया हुआ है। जैसे आप 10+2 के हैं तो फिर आपसे फिजिक्स के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें इंटर की फिजिक्स पूछती है। यदि आप इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किए हुए हैं तो फिर आपको इलेक्ट्रीशियन का इसमें रहेगा। बस ये केवल आपको क्वालिफाइंग मात्र है। इसमें यदि आप 40% जनरल के लिए, इसमें 40%, ओबीसी और एससी के लिए इसमें 30% प्रार्थना जरूरी है। जब आप इस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो फिर आपका ये 30 नंबर का साइको पूछता है। ये आपका साइको टेस्ट होता है। ये साइको टेस्ट में आपको 5 बैटरियां पूछती हैं, 5 बैटरी। साइको टेस्ट में सभी में 5 बैटरियां रहेंगी और 5 बैटरियों में आपको न्यूनतम 42.22% मार्क्स प्राप्त करना है। जब आप ये दोनों परीक्षा दे लेते हैं, फिर उसके बाद मुख्य परीक्षा का 70% और फिर साइको का 30% जोड़ के आपकी मेरिट बनती है। जब आप मेरिट में आ जाते हैं तब आपको बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यदि आप उसमें पास हो जाते हैं तब आपका मेडिकल होता है। फिर उसके बाद यदि आप फिर इस वाले मेरिट में आते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो इस तरीके से एक दिन मैं आप लोगों को चर्चा कर दूंगा कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है और मुख्य परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है। फिर उस हिसाब से हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।